हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 20 जनवरी 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष द्वितीया हो चुकी है। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के PM P जगन्नाथ आज 20 जनवरी को कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दरअसल PM मोदी और मॉरिशस के PM प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ संयुक्त रूप से 20 जनवरी को मॉरिशस में भारत सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट सोलर पावर PV फार्म परियोजना का भी शुभारंभ किया जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों, मेक इन इंडिया को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी भी मिलने जा रही है। मॉरिशस को उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH-M के थर्ड का निर्यात करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वहीं देखिए, बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को भी 3 साल बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2022 से इसको अगले 3 साल तक बढ़ाने का निर्णय किया गया और अब इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक होगा। वहीं दोस्तों, ब्याज पर ब्याज को लेकर भी कैबिनेट की मीटिंग में एक बड़ा फैसला हुआ। और देखिए आप, ब्याज पर ब्याज मुद्दे में कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया गया, SBI के करीब 1000 करोड़ रुपए के क्लेम को भी मंजूरी मिल चुकी है। और ऐसे में मोदी सरकार के इस बड़े फैसले से लाखों लोगों के खातों में 974 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। किसे और किन लोगों को ये फायदा मिलेगा, तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि कोरोना के समय जब लॉकडाउन लगा था ना, तब भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले 3 महीने और फिर 3 महीने और यानी कि मार्च से अगस्त तक के कुल 6 महीनों के लिए लोन के मोरेटोरियम यानी कि किस्त का भुगतान टालने की सुविधा दी थी, राइट। और उस लोन मोरेटोरियम के समय पर ब्याज को लेकर एक मसला बना था, तो वही राशि अब वापस उन लोगों को खातों में जमा की जाएगी सरकार के द्वारा। और इसको लेकर सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर भी कर दी है। वहीं देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले में यह भी महत्वपूर्ण फैसला रहा कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इससे इरडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को 12,000 करोड़ रुपए उधार दे सकेगा। वहीं देखिए, बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 28 फरवरी तक जारी रहेगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को सरकार ने 1 महीना और आगे बढ़ा दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच DGCA ने फरवरी तक सभी कमर्शियल फ्लाइट्स के आने जाने पर रोक लगा दी है। वहीं देखिए, इस बार बजट में होम लोन के ब्याज पर 5 लाख रुपए तक टैक्स रिबेट और प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट अलग से मिलने की भी संभावना बन रही है कि इस फैसले पर भी सरकार मुहर लगा सकती है। लेट्स सी आगे और क्या अपडेट आते हैं। वह देखिए, महिंद्रा अब हीरो कंपनी के साथ मिलकर बनाएगा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स। करोड़ों रुपए में डील हुई, 150 करोड़ रुपए का दोनों के बीच एक समझौता हुआ। और ऐसे में हीरो इलेक्ट्रिक और महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में समझौता किया। सालाना 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण होगा और अब ये दोनों कंपनियां मिलकर देश में EV को बढ़ावा देगी। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर एक और बड़ी खबर देखिए आप, टाटा मोटर्स ने लॉन्च की एडवांस टेक्नोलॉजी युक्त CNG कारें। मारुति और हुंडई से सीधी इनकी टक्कर रहेगी। दरअसल टाटा मोटर्स की CNG कारों में आपको ये फीचर भी मिलेगा कि गैस लीक होने का अलर्ट भी मिलेगा। टाटा टियागो और टिगोर भी CNG वेरिएंट में लॉन्च हो चुकी हैं, जिनकी कीमत 6 लाख रुपए से शुरू हो रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति सियासत में बड़ा बदलाव और हलचल देखी गई। मुलायम सिंह की बहू खुद अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी का ये सबसे बड़ा दांव माना जा रहा। जी हाँ, भाजपा में शामिल हुई मुलायम की बहू अपर्णा यादव। और इस मौके पर डिप्टी CM केशव बोले कि अपना परिवार नहीं संभाल पाए अखिलेश। वहीं देखिए दोस्तों, विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने भी समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा और अब ये बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो वहीं देखिए, CDS बिपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो रही है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड चुनाव से पहले जनरल बिपिन रावत के भाई भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी बीजेपी का दामन थाम सकती है, क्योंकि टिकट न मिलने से वो नाराज भी है। तो दोस्तों, इस तरह से राजनीतिक हलचल का माहौल चल रहा है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुरूप मिलेगा OBC को आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिए निर्देश। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को पिछड़ी जातियों से संबंधित आंकड़े राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है। और इससे स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के संबंध में सरकार की सिफारिश की सच्चाई जानी जा सकेगी। अब 2 सप्ताह के अंदर इस पर अंतरिम रिपोर्ट आएगी और देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए, मोबाइल से ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। सेबी ने सारथी ऐप लॉन्च किया। अगर आप भी मोबाइल से शेयर मार्केट वगैरह या ट्रेडिंग का काम करते हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट वगैरह किसी भी तरह की वर्किंग करते हैं, तो आप सेबी के सारथी या साथी ऐप को जरूर यूज करें। शेयर बाजार में काम करने वालों की हेल्प के लिए ही सेबी ने अपना ये नया ऐप लॉन्च किया है और इसमें आपको कई तरह के नए फीचर्स वगैरह मिलेंगे। इस ऐप का लक्ष्य है निवेशकों के बीच सिक्योरिटी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देना है। अच्छा, वही देखिए, झारखंड सरकार ने जो पेट्रोल में 25 रुपए की छूट की योजना लॉन्च की थी ना, उसको लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने ऐप भी लॉन्च कर दिया। और ऐसे में ऐप का नाम है CM सपोर्ट्स ऐप। इस ऐप पर आपको रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी झारखंड में गरीब लोगों को 26 जनवरी से यानी कि गणतंत्र दिवस से ही पेट्रोल डीजल पर 25 रुपए की छूट मिलेगी। राइट, और ऐसे में ऐप पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको या तो अपने मोबाइल में CM सपोर्ट्स ऐप डाउनलोड करना, या आप jsfss.jharkhand.gov.in पोर्टल पर जाकर के भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपली वही होती है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपकी डिटेल्स वगैरह भरनी है, जन्म तिथि, आधार कार्ड नंबर वगैरह वगैरह, है ना। अगर आप भी झारखंड में रहते हैं, BPL कैटेगरी में आते हैं, तो आप इस पोर्टल पर या ऐप पर रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, ताकि आपको 26 जनवरी से पेट्रोल में 25 रुपए की सब्सिडी का फायदा मिलता रहेगा, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, खेल समाचार पर खबर आ रही कि पहले वनडे में भारत को मिली करारी हार। साउथ अफ्रीका ने 31 रन से भारत को हराया और सीरीज में 1-0 से आगे बढ़त हासिल कर लिया। लॉर्ड शार्दुल ने बनाए नाबाद 50 रन। वहीं देखिए, कल ही बिग बैश में लगातार 4 गेंदों में 4 विकेट करके मेलबर्न रेनेगेट्स के कैमरून बॉयज ने भी इतिहास रच दिया और BBL में ऐसा कारनामा पहली बार देखने को मिला और IPL मेगा ऑक्शन में भी अब इन पर नजर रहेगी। वहीं भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 2022 में वो अपना आखिरी सीजन खेलेगी। उनका कहना है फिटनेस के चलते वो टेनिस छोड़ने जा रही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार के बाद उन्होंने कहा कि बॉडी अब थकने लगी है और 2022 का सीजन आखिरी होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब भी 10 लाख रुपए जीतने का आपके पास मौका है। दरअसल पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया। पहले इसकी लास्ट डेट 15 जनवरी थी, इसको बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया। और ये सरकार की तरफ से एक तरह का कॉन्टेस्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के नाम से भारत सरकार के डेयरी मंत्रालय की तरफ से एक कॉन्टेस्ट निकाला गया, जिसमें आपको इस तरह के इनोवेटिव आइडिया देने हैं दोस्तों, जिससे कि किसानों की, पशुपालकों की आय बढ़ाई जा सके और पशुपालन के क्षेत्र में नए नए तरह के इनोवेटिव आइडिया देकर आप भी विजेता के तौर पर 10 लाख रुपए जीत सकते हैं। अब इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी तारीख को 15 दिन और आगे बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो इसका ऑफिशियल पोर्टल भी startupindia.gov.in पर आपको ये कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर अप्लाई नाउ बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, पशुपालन के क्षेत्र में नए नए तरह के इनोवेटिव आइडिया सरकार को देने हैं और आपको 10 लाख रुपए का कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इंडियन रेलवे की तरफ से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर आ रही है। रेलवे ने एक बड़ा बदलाव करते हुए यात्रियों को खास सुविधा देने की घोषणा की है। दरअसल रेलवे का कहना है कि अब से आपको भारी कंबल और चादर को साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे की ओर से यात्रा करने के दौरान आपको डिस्पोजेबल बेडरोल की सुविधा मिलेगी। वहीं महिलाओं के लिए रेलवे में सफर को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। अब ट्रेनों में बेखौफ सफर कर पाएंगी महिलाएं। सेंट्रल रेलवे का मुंबई मंडल के हर महिला कोच में CCTV कैमरे लगवाने का फैसला लिया गया। अत्याधुनिक कैमरों से लैस होंगे मुंबई लोकल ट्रेनों के सभी महिला डिब्बे और मध्य रेलवे ने इस तरह का फैसला लिया ताकि महिलाओं को यात्रा के दौरान ज्यादा सुरक्षित महसूस हो। इसीलिए रेलवे की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट और सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, राजस्थान के सभी संभागों में बारिश का अलर्ट जारी है। 22 को सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, मतलब 22 जनवरी को। बुधवार को 7 जिलों में शीतलहर चली और अभी भी राजस्थान में राहत के बाद वापस ठंड बढ़ेगी। 21, 22 और 23 जनवरी को कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। सर्द हवाओं से पारा गिरेगा। खैर, संपूर्ण भारत का आज 20 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में विशेष रूप से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में 1-2 जगहों पर हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। तो वहीं पंजाब के उत्तरी हिस्सों में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में ठंडे दिन से लेकर भीषण ठंड दिन भर रहने की संभावना है। हरियाणा और दिल्ली के भी अलग अलग इलाकों में कोल्ड डे बना रह सकता है और मौसम विभाग का यह भी कहना है कि पंजाब, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए, आप सोने के दाम में मामूली इजाफा यानी की बढ़ोतरी हुई और चांदी में जोरदार तेजी देखी गई। दरअसल सोने के दाम में तो 16 रुपए की तेजी आई और इसके बाद अभी सोने का रेट 47,878 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। ओके, लेकिन चांदी में देखिए आप 1603 रुपए की तेजी देखी गई। बहुत ज्यादा तेजी आई एकदम से और अभी चांदी का रेट 63,435 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। ओके, तो ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए फटाफट से देख लेते हैं कुछ कोरोना बुलेटिन। देखिए, पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के मामलों में भयंकर बढ़ोतरी देखी गई। 18% और बड़े नए मामले और 2,82,000 नए केस देखे गए पिछले 24 घंटों में। और मतलब देखिए दोस्तों, लगभग 3 लाख नए केस 24 घंटों में आए। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में अभी कोरोना कितना ज्यादा बढ़ चुका है। और कुछ नए ओमिक्रॉन के मामले भी देखे गए। उसके बाद भारत में अभी ओमिक्रॉन के 8,961 टोटल मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देखिए, दुनिया भर में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। अमेरिका में N95 मास्क बांटने का फैसला किया गया, तो वहीं चीन और पाकिस्तान ने भी कुछ नए कोविड नियम लागू किए। 24 घंटों में दुनिया भर में 30,17,000 नए संक्रमित मामले देखे गए और अमेरिका
अमेरिका में जो बाइडेन सरकार ने 40 करोड़ N95 मास्क फ्री में बांटने का फैसला भी किया है ना। वह देखिए कोरोना की चपेट में जूनियर टीम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रही भारतीय टीम के कप्तान समेत 6 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, अब आप अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकेंगे कोरोना की वैक्सीन। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल केंद्र सरकार की कमेटी SEC ने दोनों वैक्सीन को बाजार में उतारने की अनुमति दे दी है और बहुत जल्द अब आपको कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही लोकल मेडिकल स्टोर पर भी बिकती हुई दिख जाएगी। वह देखिए कोरोना महामारी के चलते हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ा है। अमेरिका में एक रिसर्च हुई और उसमें इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि भारत में भी हार्ट अटैक से हुई साल दर साल मौतों की ग्राफ भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितना बड़ा। कोरोना के बाद दुनिया भर में हार्ट अटैक के केस ज्यादा आए। इस ग्राफ से भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। वह देखिए कोरोना वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी आखिर कब तक हो जाती है खत्म। भारत में भी हुई एक रिसर्च में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। लगभग 30%, यानी कि हर 10 में से 3 लोगों में कोरोना वैक्सीन का असर मात्र 6 महीने तक ही रहता है। इसके बाद इससे बनी इम्यूनिटी उनमें कमजोर या खत्म हो जाती है। ये तथ्य भारत में हुई एक रिसर्च में सामने आया है। वह देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पुष्पा फिल्म का डायलॉग शेयर करते हुए लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक किया और ये पोस्टर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि डेल्टा हो या ओमिक्रॉन में मास्क उतारेगा नहीं। अच्छा, पुष्पा मूवी की बात हो रही तो आपको बता दूं, पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन की 2020 में आई फिल्म गणतंत्र दिवस पर हिंदी डब्ड में भी रिलीज हो रही है। अल्लाह वैकुंठ पुरमुलु उनका नाम है और इसको 26 जनवरी को भारत के सभी सिनेमाघरों में हिंदी में रिलीज किया जाएगा, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कुल 322 कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित हुए। 50% से ज्यादा ठीक हुए हैं और जल्दी काम पर भी लौटेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के हित में एक बड़ा आदेश दिया और राज्य सरकारों को मुआवजा देने का ऑर्डर दिया। दरअसल कोरोना काल के दौरान जो ज्यादातर बच्चे अनाथ हो गए ना, उनको भी अभी तक भी कई राज्य सरकारों ने मुआवजा नहीं दिया। तो राज्यों की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है और फटकार लगाई। कोरोना से मौत पर मुआवजा न दिए जाने पर बिहार, आंध्र प्रदेश और केरल को फटकारा और कहा कि आप कानून से ऊपर नहीं है। अच्छा, वही देखिए राजस्थान में भी कोरोना की संशोधित गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी। रिव्यू मीटिंग में एक्सपर्ट्स बोले कि मौतें कम हो लेकिन इसको हल्के में ना लें। 12 से ऊपर के सभी बच्चों को वैक्सीनेशन की सिफारिश भी की जा रही है और राजस्थान सरकार की आज एक और कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है और हो सकता है कि राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल्स को और भी ज्यादा टाइट कर दे, बढ़ा दें और स्कूलों को भी आगे और ज्यादा बंद करने का फैसला भी लिया जा सकता है। तो देखते हैं कुल मिलाकर के आज राजस्थान सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में क्या क्या कुछ नए फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, बाकी देखिए दोस्तों, हरियाणा में नई पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। अब 10 बजे तक ही खुलेंगी शराब की दुकानें। 6 बजे के बजाय अब 10 बजे तक खुलेंगे शराब के ठेके। सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक इससे पहले 6 बजे शाम तक ही शराब की दुकानें खुलती थी, लेकिन इनको 10 बजे कर दिया। वह देखिए राजस्थान में 8 जिलों में हुआ 100% कोविड-19 टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा कर्मियों की तारीफ भी की इस मौके पर। वहीं कोरोना संकट के बीच ब्रिटेन में अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं रहा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दूसरे प्रतिबंधों में भी ढील की घोषणा की है और मतलब ब्रिटेन सरकार ने अभी इतने कोरोना माहौल के बीच भी पता नहीं क्यों ऐसे नियम बना दिए कि अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा वगैरह वगैरह। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, कर्नाटक सरकार ने टेस्टिंग और क्वारंटीन के नियमों में कुछ संशोधन किया है, बदलाव किया है और मतलब अब मरीज अगर होम आइसोलेशन में है तो पॉजिटिव आने के 7 दिन बाद उनका होम आइसोलेशन खत्म हो जाएगा। अगर इस बीच में 3 दिन पहले बाद तक बुखार ना आया हो, इसके बाद उसे दोबारा टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ नए नियम कर्नाटक सरकार की तरफ से टेस्टिंग और क्वारंटीन वगैरह को लेकर लागू किए गए हैं। ओके, तो कोरोना बुलेटिन के बाद फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, यूपीपीएससी पीसीएस मेंस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। जी हाँ, यूपीपीएससी ने मुख्य परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है और पहले वैसे ये परीक्षा 28 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक के बीच में होनी थी, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सपेक्टेड डेट जो रहेगी इसकी वो होगी 23 मार्च 2022 से शुरू होगी, जो कि 27 मार्च तक चलेगी। हालांकि फिर भी आप नई तारीखों की ऑफिशियल जानकारी uppsc.up.nic.in पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, वहीं देखिए राजस्थान में जूनियर इंजीनियर के 1092 पदों पर सरकारी नौकरी निकली हुई है। 19 फरवरी लास्ट डेट है, तब तक इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स RSMSSB के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि अब 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने पर विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा का मौका देंगे ताकि बच्चों का साल खराब ना हो। उन्हें 2 महीने एक्स्ट्रा कक्षा में होकर पुनः एक बार परीक्षा देने का चांस मिलेगा। वह देखिए झारखंड के 62,866 पैरा टीचर्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब से उनको सहायक अध्यापक कहा जाएगा। जी हाँ, कल ही झारखंड राज्य सरकार की तरफ से पैरा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के प्रस्ताव के साथ मंजूरी दी जा चुकी है और इसके बाद पैरा शिक्षकों को अब इसका लाभ दिया जाएगा और मतलब पैरा शिक्षक या पैरा टीचर्स जो है ना, उनको अब सहायक अध्यापक कहा जाएगा। ये उनके रूल में बदलाव किया गया है। इसके अलावा उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी होगी। टीईटी पास पैरा शिक्षकों
का जहां 50%, वहीं सिर्फ प्रशिक्षित पैरा शिक्षकों के मानदेय में 40% की बढ़ोतरी होगी। और ऐसे में पहली से 5वीं तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों के मानदेय में तकरीबन 4,800 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी, है ना। और इसी तरह से 6वीं से 8वीं तक के में कितनी बढ़ोतरी है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, LIC IPO को लेकर खबर आ रही है कि पॉलिसी खरीदने वालों को क्या और क्यों ऑफर दे रहे हैं ब्रोकर्स और एजेंट, यानी कि दलाल वगैरह। LIC IPO के पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है, ऐसा माना जा रहा है। बात कुछ यूं है कि आजकल कई लोगों को LIC के एजेंट्स वगैरह जो है ना अपनी पॉलिसी बेचने के मकसद से LIC IPO को बीच में घुसेड़ रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास भी LIC की पॉलिसी है तो आपको इस सरकारी बीमा कंपनी के IPO में शेयर मिलने के चांस बढ़ जाएंगे, ऐसे कुछ बातें घुमा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन चीजों पर ध्यान ना दें। ओके, वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति पर एक अहम फैसला दिया और कहा कि नौकरी देने में बेटा और बेटी को नहीं किया जा सकता भेदभाव। यानी कि अगर किसी सरकारी नौकरी वाले माता पिता की डेथ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में बेटा नौकरी पाने का हकदार है तो बेटी भी नौकरी पाने की हकदार होगी। शादीशुदा बेटी का भी अब अनुकंपा नियुक्ति में हक रहेगा। हाई कोर्ट का कहना है कि बुजुर्ग माता पिता की बेटे बेटी की एक समान जिम्मेदारी होती है और पुत्री का भी नौकरी पर उतना ही अधिकार होता है। ऐसे में पिता के स्थान पर मृतक आश्रित मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि अब सोच बदलने का समय आ गया, शादीशुदा बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं कर सकते। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर यूपी में कल ही एक ऐसा नया नियम भी बनाया गया था कि अब माता पिता की नौकरी पर विवाहित बेटियों का भी अधिकार रहेगा और उनको भी सरकारी नौकरी मिल पाएगी। यूपी सरकार ने तो इसको लेकर सर्कुलेशन भी जारी कर दिया, जो कि एक अच्छी पहल है वाकई में, है ना। वहीं देखिए एक बड़ा फैसला, देश की बड़ी सरकारी कंपनियों ने घटाई ब्याज दरें, आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। दरअसल देश की 2 बड़ी सरकारी कंपनी जिसमें शामिल है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और REC लिमिटेड, इन दोनों ने कर्ज दरों में यानी कि लोन की रेटों में कटौती करने का ऐलान किया है। ब्याज दरें 0.4% तक कम कर दी जाएगी और इससे इन कंपनियों से जो उधार लेने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन लोगों को फायदा मिलेगा। वह देखिए बिहार और पश्चिम बंगाल के ट्रेन यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन। साथ ही खबर आ रही कि राजधानी दिल्ली में लोन पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सरकार एक बम्पर ऑफर भी दे रही। दरअसल राजधानी में EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और नई पहल शुरू की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर अगर आप लोन लेते हो तो आपको 5% तक ब्याज में छूट मिलेगी। एक ऐसे ही समझौते पर MOU पर साइन भी किए हैं कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से। चलिए अगला अपडेट देखिए, इस बार पेरेंट्स और टीचर्स भी बनेंगे परीक्षा पे चर्चा 2022 प्रोग्राम का हिस्सा और इसमें अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो इसके लिए आखिरी तारीख आज है। mygov.in पोर्टल पर आप भी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अगर आप भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में अपनी कुछ राय विचार प्रधानमंत्री के साथ शेयर करना चाहते तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। वही देखिए दोस्तों, पहली बार सामने आया अफगानिस्तान का तालिबानी प्रधानमंत्री इस्लामिक देशों से ये मांग की है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्थापित होने के बाद पहली बार वहां के प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अंखुद खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने दुनिया भर के देशों से ये अपील की है कि अफगानिस्तान में तालिबान के प्रशासन को मान्यता दे। खास करके इस्लामिक देशों से उन्होंने कहा कि आगे आए और तालिबान सरकार को मान्यता दें। चलिए वहीं देखिए अब बड़ी खबर, हरियाणा में खेल खेल में पढ़ाई करेंगे अब बच्चे बच्ची। प्ले स्कूल के लिए सरकार ने बजट भी जारी कर दिया। हरियाणा के 665 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूलों में बदलने के लिए हरियाणा सरकार ने स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने 1,99,50,000 रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया और प्रति आंगनबाड़ी 30,000 रुपए दिए जाएंगे आंगनबाड़ियों को प्री स्कूल में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, PM किसान का नियम बदला। आधार कार्ड के साथ अब राशन कार्ड भी जरूरी होगा, नहीं तो आपको PM किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप भी इस योजना में अपने राशन कार्ड को अपडेट करवा लें अपने नजदीकी मित्रा सेंटर पर जाकर के। वह देखिए मध्य प्रदेश में उर्दू व फारसी शब्दों की जगह अब हिंदी शब्दों का प्रयोग करेगी मध्य प्रदेश पुलिस, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहन ईस्टर्न कमांड का दौरा करने पहुंचे सेना प्रमुख MM नरवणे। तैयारियों का लिया जायजा, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वह देखिए इंडोनेशिया की राजधानी अब जकार्ता नहीं होगी बल्कि नुसंतारा होगी, जिसका सनातन हिंदू धर्म से भी सदियों पुराना नाता रहा है। चलिए वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, कहानी उस गाँव की जहाँ हिंदू कर रहे हैं पलायन। मध्य प्रदेश के सुराना में 60 हिंदू घरों पर लिखा कि मकान बिकाऊ है क्योंकि यहाँ पर 60% आबादी मुस्लिम की है और ऐसे में मध्य प्रदेश में हिंदुओं के पलायन की चेतावनी से हड़कंप सा भी मच गया। सुराना में फोर्स के साथ पहुंचे अफसर और गृह मंत्री बोले कि किसी में हिम्मत नहीं कि वो गांव को कैराना बना दे। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हिंदुओं के गांव छोड़कर जाने की चेतावनी से सरकार में हड़कंप सा मच गया। साथ ही खबर देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदारों के घर ED की सर्चिंग जारी है। दूसरे दिन 5.25 करोड़ रुपए बरामद हुए। 2 दिन में 11 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पाठनकोट में सरपंच के घर पर भी रेड डाली गई और पंजाब में ED रेड पर अब राजनीतिक घमासान भी देखा जा रहा है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल बोले कि चन्नी आम नहीं बल्कि बेईमान आदमी है। CM ने बीजेपी से सांठगांठ का आरोप भी लगाया था। ED ने मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सहित अन्य लोगों से 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नकदी जब्त की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा वही देखिए दोस्तों, महामारी के 2 सालों में दुनिया के 10 सबसे बड़े अमीरों की संपत्ति हुई दुगुनी। एक रिपोर्ट में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ। वही देखिए टेक्नोलॉजी पर खबर आ रही
कि Xiaomi का 11T Pro 5G फोन लॉन्च हो चुका है, जो कि 17 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा आपको इसमें और इसकी कीमत है 39,999 से शुरू। वह देखिए, राजस्थान के किसानों की आय बढ़ाने के लिए अशोक गहलोत कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल गहलोत सरकार ने राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। यह बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में सुझाव देगा और साथ ही राज्य के अधिकाधिक किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग एवं वैल्यू एडिशन से जोड़ने के लिए भी रूपरेखा तैयार करेगा। वह देखिए, भारत सरकार ने शुरू किया डिजिटल गवर्नमेंट मिशन का काम। अब लोगों को आसानी से मिलेगा सभी सेवाओं का लाभ। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने एक नए प्रोजेक्ट यानी कि डिजिटल गवर्नमेंट मिशन पर काम शुरू किया और इसका मकसद यही है कि देश के सभी नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। दरअसल ये सरकार का एक इस तरह का AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्रोग्राम होगा और इसका मकसद यही है कि सरकार हर एक देश के नागरिक तक गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा पहुंचा सके। वह देखिए, इस बार गणतंत्र दिवस पर राजपथ परेड में 2 स्कूल करेंगे जय घोष नृत्य। 400 टीमों को हराकर मौका मिला है और हर साल ही लगभग सभी राज्यों के स्कूल राजधानी दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार इनमें से कुछ स्कूलों को परेड के लिए चुना गया और इस बार भी 2 स्कूलों को परेड के लिए चुना गया है, जो राजपथ पर 26 जनवरी को कार्यक्रम में आयोजित करेंगे, जिनकी डिटेल्स में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए दोस्तों, अब इस बैंक ने FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। 2 से 3 साल तक की FD पर अब आपको ज्यादा कमाई होगी। बात कुछ यूं है कि केनरा बैंक ने हाल ही में 1-2 दिन पहले FD के रेटों में बदलाव किया है, जिसके बारे में अपडेट आप स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं कि किस FD पर कितने टाइम पीरियड में अभी आपको कितना क्या इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। ओके, वह देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर खबर आ रही है। डीजल के बाद अब पेट्रोल इंजन के साथ टाटा सफारी अपने कार को लॉन्च करने जा रही है। वह देखिए, अब लंदन में भी बेघर होंगे विजय माल्या। कोर्ट ने एक नया आदेश दिया है और विजय माल्या की कोर्ट में लंदन की संपत्ति को भी सील करने का मामला शुरू हो चुका है। वहीं मार्केट अपडेट देखिए आप, माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ा टेक ओवर किया है। कैंडी क्रश गेम बनाने वाली कंपनी को 5 लाख करोड़ रुपए में खरीदने जा रही माइक्रोसॉफ्ट और ये तीसरी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बन जाएगी। कैंडी क्रश, कॉल ऑफ ड्यूटी, वारक्राफ्ट और इस तरह के गेम बनाने वाली कंपनी है ये और इसको माइक्रोसॉफ्ट खरीदने जा रही है। ओके, इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत के सबसे बड़े ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना की ताजा खबर और काम के न्यूज अपडेट्स तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।